हेलो बच्चों, आज हमारा पार्ट 4 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। कह रहे हैं लाइट सीम टू द ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स पाथ इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हाट हैपन व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। हम सबको पता है और हम सबने देखा होगा कि जो लाइट होती है वो एक पाथ से दूसरे पाथ की ओर जाती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है। कह रहे क्या होगा अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम लोग लाइट को क्या कराएं, इंटर कराएं, तो क्या होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रे डाला। इंसिडेंट रे में आप देख रहे हो कि जब एयर के प्रेजेंस में जब हमने एक लाइट डाला तो वो क्या एकदम सीधी जा रही है, ठीक है। यानी एक मीडियम आपको ये हो गया, दूसरे मीडियम जब वो लाइट पड़ती है तो क्या जाती है, कुछ बेंड हो जाती है, ठीक है। देख रहे हो ना, ये बेंड हो गई। और फिर जब हम दूसरे मीडियम से जब फिर से वो जो हमारी लाइट होती है वो फिर से पास होती है तो फिर से क्या जाती है, कुछ बेंड हो जाती है। यानी हम इसमें यह देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमें क्या बता रहा है, हमें यह बता रहा है कि यार जब हम लोग कोई भी लाइट डालते हैं, इंसिडेंट लाइट डालते हैं, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब क्रॉस करता है या पास करता है तो क्या हो जाती है, लाइट की जो डायरेक्शंस होती है वो बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। आप देख रहे हो कि अगर मान लीजिए एक लाइट थी और लाइट अगर मैंने मारा थी, इंसिडेंट अगर मारा मैंने डाली, तो ये पहला मीडियम था और दूसरे मीडियम से भी लाइट एकदम सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी न जाकर वो क्या हो गई, कुछ ऐसे मुड़ गई, ठीक है। और फिर से जब अपने फिर से मीडियम उसी मीडियम में आता है तो फिर से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। यानी सीधे से कहने का तात्पर्य यह है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम को जाता है तो वो अपना स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेंड हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। यही हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पे दिया गया है, मैंने क्या किया, लाइट को यहाँ से मैंने डाला, ठीक है। जब लाइट को मैंने यहाँ से डाला तो लाइट क्या हो रही है, सीधा तो आ रही है यहाँ तक, लेकिन आते आते जब पहला जो इंडेक्स था, इस इंडेक्स से दूसरे जब इंडेक्स पहुँचते तो लाइट क्या जाती है, थोड़ा से बेंड हो जाती है, ठीक है। जब थोड़ा सा बेंड हो जाती है मतलब कि लाइट को एकदम सीधी जानी चाहिए, लेकिन वो क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है। मतलब एक इंडेक्स से यानी एक मीडियम से दूसरी मीडियम जब भी लाइट आती है वो क्या जाती है, मुड़ जाती है। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, मुझे ऐसा लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। चलो हम कुछ और आगे समझते हैं। अब देखो अगर आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देखना है तो आप क्या करो, एक कटोरी ग्लास लो, एक कटोरी ग्लास लो, और गिलास जो होना चाहिए, जो आप जिसमें आप जो एक कटोरी लोगे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी ग्लास जो होना चाहिए वो ग्लास का ही होना चाहिए, कटोरी जो होना चाहिए वो ग्लास का होना चाहिए। जब आप वो कटोरी लोगे, कटोरी ग्लास का होना चाहिए, उसमें आप पानी डालो, और पानी डालने के बाद उसमें एक पेंसिल डाल दो। जब आप पेंसिल डालोगे आप देखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा वो एकदम बेहतरीन उदाहरण बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाकई में होता क्या है। जब आप कटोरी के ऊपर ये एग्जांपल मतलब कि एक पेंसिल डालोगे तो आपको देखोगे कि जो पेंसिल है, पेंसिल को पानी के अंदर कैसे जाना चाहिए, तो उसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छे समझ में आएगा। करके देखना अपने घर पे और फिर बताना कि यार तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या समझ में आ रहा है। यानी अगर जैसे मैंने क्या कर लिया, एक कटोरी लिया, ठीक है, ये देखिए मेरी कटोरी है, और मैंने क्या कर लिया, पेंसिल ले लिया, पेंसिल को मैंने इसमें डाला। जब पेंसिल को डालूँगा, ठीक है, तो कुछ मुझे ऐसे प्रतीत होगी, पेंसिल जानी कैसे चाहिए थी, एकदम सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जाकर वो कुछ मुझे जब पानी में पेंसिल पहुँचती है तो मुझे कुछ इस प्रकार से जाती हुई दिखाई देती है। यही होता है पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि जब हम कोई भी चीज़ यानी एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में जाता है तो वो अपना डायरेक्शन बदल देता है, यानी कि अपना पाथ को बदल देता है। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जांपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं नहीं लगेगा, हर जगह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा, यानी उससे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ और जानते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें और क्या भी बताता है। चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आपने क्या लिया, एक कटोरी ले लिया, ठीक है। कटोरी में क्या कर दो आप, एक बॉल डाल दो या नींबू डाल दो। तो आप जब कटोरी
कटोरी से बाहर आप उस चीज़ को देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो नींबू है वो कुछ मतलब बढ़ता हुआ हमको दिखाई देगा, यानी कि नींबू का जो साइज़ होगा वो तुमको कुछ अलग दिखाई देगा। जो अलग दिखाई देगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको यहाँ पे शो कर रहा है, बहुत बेहतरीन। ये हमने ग्लास लिया है, आप देख सकते हो कि ये ग्लास ऑफ वाटर में क्या भरा गया है, नींबू डाला गया है। ये नींबू आपको क्या दर्शा रहा है कि जब हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये नींबू हमारा है, लेकिन उसके नीचे आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दर्शाने का काम करता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा यार कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंसिल। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमने एग्जांपल लिया था पेंसिल का, कि पेंसिल जो होता है वो हमें अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट क्यों दिखाई देता है पानी में, तो उसका क्या कारण है। चलो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो अब सीधे से एग्जांपल समझ सकते हो यार कि जब कोई पेंसिल को डालनी जाती है और डालने के बाद क्या होता है, वो एक पोर्शन से मतलब कि सीधी पेंसिल ये आई, लेकिन वो क्या कर रही है, बेंड हो जा रही है। बेंड होकर वो कुछ हमको इस तरह दिख रही है, ठीक है, हमको कुछ इस प्रकार दिख रही है। अगर हम उसका रे डायग्राम बनाएं इसी पेंसिल के माध्यम से, वाटर ऑफ द यानी फर्स्ट इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में अगर पेंसिल बनाते हैं तो हमको कुछ इस तरह दिखाई प्रतीत होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रे को देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन क्या करेगा, हमको जब भी जो चीज़ हमको दिखेगी वो कुछ इसी प्रकार हमको दिखेगा, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा कि जो पेंसिल है वो तो सीधी, मतलब हमारी जो पेंसिल है वो हमको सीधी रखी हुई है, लेकिन दिखाई कैसे दे रही है, वो कुछ इस प्रकार हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। हमने जो पेंसिल डाली है एयर के इंडेक्स पे, वाटर के इंडेक्स में, तो सीधा तो हमने डाला है, लेकिन दिखाई कैसे दे रहा है, ये हमको ऐसे दिखाई रहा है। तो यही क्या कहलाता है, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। देखो अब कह रहे हैं द लाइट रीचिंग्स यू फ्रॉम द पोर्शंस ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर सीन टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि जब हमने पेंसिल डाला था, किस में डाला था, वाटर में डाला था, और देखने वाले को क्या कर रहा था, वो डिफरेंट डायरेक्शन में दिख रहा था। तो कंपेयर द पॉट अबाउट द वाटर, दीज मेक द पेंसिल्स अपीयर टू द डिस्प्लेस एट द इंटरफेस। और ये जो है मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब डिस्प्लेस होकर क्या हो रहा है, इंटरफेस हो रहा है फॉर सिमिलर रीजन। यही एक रीज़न होता है कि, ठीक है। अब देखो कर रहा है, डज द पेंसिल्स अपीयर टू द डिस्प्लेस टू द कम एक्सटेंट if instead of the water we use liquid like the kerosene or the turpentines, well, ठीक है। यानी अगर आप जैसे कि जैसे अभी तक हमने क्या किया, पानी में किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, अब हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन या फिर टर्पेंटाइन्स हम ऑयल में करते हैं। तो जो बेंडिंग ऑफ द लाइट है ये क्या होगा, हर केस में हमको थोड़ा, किसी में ज़्यादा होगा तो किसी में कम होगा, ये हमको ऐसे ही मतलब डिस्प्लेसन होता हुआ दिखाई देगा। यानी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो हमको अलग अलग, यानी वाटर के इंडेक्स में अलग दिखाई देगा, केरोसिन के इंडेक्स में अलग दिखाई देगा, और टर्पेंटाइन के इंडेक्स में अलग दिखाई देगा। ये सब के केस में अलग अलग होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे कि यू विल फाइंड दैट द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम। दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट द लाइट ऑफ लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शंस ऑन ऑल द मीडियम। हमने पढ़ा था, हमको बताया गया है कि जब कोई दो इंडेक्स है, ठीक है, जब कोई दो इंडेक्स है
मान लीजिए कि ये आपका पहला मीडियम है, ठीक है, और ये आपका दूसरा मीडियम है। तो कभी भी जब भी लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो वो जो लाइट होती है वो सदैव क्या करती है, बेंड करती है, ठीक है। और ये भी निर्भर करता है कि जो लाइट होती है वो किस मीडियम से किस मीडियम की ओर जा रहा है, ठीक है, वो उस पर निर्भर करता है। तो ये वहाँ जो यहाँ पे जो आपको जो लिखा गया है, जो बताया गया है, यानी अलग अलग पेयर में जो मीडियम होता है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है, और हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो सदैव क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि, तो मुझे लग समझ में आ गया कि यार होता क्या है, ट्रेवल ऑफ द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम्स। तो it appeared that when travels obliquely from the one medium to another, the direction of the propagations of light in the second medium change. This phenomena is known as the refractions of light. Let us understand this phenomena further by doing the few activity. यानी हमने एक्टिविटी किया और एक्टिविटी के माध्यम से हमको यह पता चल गया कि यार वाकई में होता क्या है, यानी कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या होता है। हमें पता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब कोई चीज़ ट्रैवल करती है तो वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। तो अब हम अगर आपसे पूछ लें कि व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, तो आप सीधा बता दो कि इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिक्यू फ्रॉम द मीडियम टू अनदर द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपगेशन लाइट टू द सेकंड मीडियम चेंज। दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेटर्स, ठीक है। तो आप ये चीज़ें बता सकते हो। फिलहाल तो आप अपने रिफ्रेशर की बुक से, यानी कि जो प्राइवेट बुक है उससे आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें अच्छे से डिफाइन आपको दिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। एनसीईआरटी में क्या किया गया है, केवल आपको एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझाई गई है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, लेकिन अगर डिफाइन और क्वेश्चन आंसर आपको बाकायदा अच्छे से याद करना है तो आपको आपके प्राइवेट बुक में मिल जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंड लाइट हम थोड़ा समझ गए हैं। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब कुछ पता चल गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वही होता है जो क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करते तो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखो हमें क्या कर दिया गया है, फिर से एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया, एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है। रिफ्लेक्शन थॉट द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थॉट अ ग्लास स्लैब, ठीक है। यानी हमको क्या करना है, ग्लास स्लैब के माध्यम से एक एक्टिविटी करना है और उसमें जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट हो रहा है उसको समझना है कि वो क्या कह रहा है। तो एक्टिविटी हमको 10.10 दी गई है, चलो पढ़ते हैं। देखो आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लैब लेना है। ग्लास स्लैब कैसे होता है, ग्लास स्लैब कुछ इस प्रकार से बना होता है ना। ग्लास स्लैब ऐसे होता है जिसमें आपको क्या करना है, ABCD पोर्शन को आपको पॉइंट आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है आपको कि देन उसके बाद आपको 4 पिंस लेनी है, ठीक है। नाउ फिक्स 2 पिंस C, E और F vertical such that line joining the pins are the inclined to the edge of AB। कैसे देखते हैं, तुमको एक्टिविटी करना है और उस एक्टिविटी से कैसे करना है। लेट सपोज कर तुमने क्या किया, 2 पिन को पॉइंट आउट किया और जो 2 पिन थे वो मान तुमने यहाँ पे पुट किए। कहाँ पुट किए, यहाँ पे पुट किए। पहला जो पिन था तुमने यहाँ पे लगाया, दूसरा पिन तुमने यहाँ पे लगाया। अब तुमको क्या करना है, सेकेंड पोर्शन से तुमको देखना है, क्या देखना है, यानी नीचे साइड से तुमको देखना है कि जिसे तुमने ऊपर पिन लगा लिया है, अब नीचे तुमको ऐसे देखना है कि तुमको जो ऊपर पिन लगी हुई है वो तुमको जस्ट एकदम उसी के सामने दिखे, मतलब कि वो पिन के विपरीत एकदम जस्ट ऐसा, मतलब आपको पिन लगाना है नीचे कि वो दूसरी पिन जो आपने ऊपर लगाई थी वो आपको ना दिखे, ठीक है। ये एक्टिविटी हो रही है हमारी, यानी हमको क्या करना है, पहला पिन तो हमने ऊपर 2 लगा ली थी, अब दूसरी पिन जो हमको है इस नीचे लगानी है, इसी जगह से लगानी है। जो पहली और दूसरी पिन हमने लगाई थी वो हमको नीचे, वो पिन हमको ना ही दिखे, ठीक है। और वो एक दूसरे से क्या हो, छुपी होनी चाहिए। आपको इतना ही ध्यान देना है। अगर आप इतना ध्यान दे दोगे तो आपकी जो एक्टिविटी है वो सफल हो जाएगा, अन्यथा एक्टिविटी आप कितनों कोशिश करो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना आगे, ठीक है। देखो हमको तो पता था यार कि जब भी लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है, वो बेंड कर जाती है। पहले भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमको क्या करना है, पिन की सहायता के माध्यम से जब स्लैब होगा, स्लैब में क्या करेंगे, देखो एयर और ग्लास के मीडियम में भाई अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि जो लाइट ऑफ होती है, जो मतलब जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है।
तो हम लोग जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम देखेंगे तो हमको कैसा प्रतीत होगा, हमको अगर हम एक मीडियम रखें तो हमको लाइट तो सीधी आती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर दूसरा मीडियम ग्लास रख देते तो हमको हमारी जो रे ऑफ बेंट ऑफ जो हमारा मतलब जो रे है वो क्या होगा, हमको तिरछा यानी मुड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मुड़ेगा। तो हमको उसी के हिसाब से क्या करनी है, ऐसी पिन एडजस्ट करनी है, ऐसी जगह पिन लगानी है कि हमको एकदम सीधा आता हुआ वो दिखाई दे, एयर के मीडियम से और ग्लास के मीडियम से। जब आप ऐसा करोगे और आपको जब आपकी सारी एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है, यानी आपने क्या किया, एक पिन यहाँ लगाया, दूसरा पिन यहाँ लगाया, तीसरी पिन को जब आप यहाँ पे पुटअप करोगे तो इसमें क्या होगा कि जो ग्लास ऑफ पिन है वो जो ग्लास में लगी हुई पेन है, यानी पहली मीडियम जो एयर का मीडियम था वो तो था ही था, यानी एक पिन लगाया, दूसरा पिन लगाया। जब ग्लास के अंदर से जब तुम नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरा पिन है वो ऊपर तो लगा है, तो मुझे जस्ट एकदम उसी के सामने पिन लगाना है कि मेरी पिन के सामने ही वो जो पिन मैं लगा रहा हूँ, पुटअप कर रहा हूँ, वो वहीं पे एकदम लगनी चाहिए। ठीक है, यानी जो लाइन में आपको दिखाई देगी, जिस पिन पे आपको दिखाई देगा वही पिन, यानी जो आपने कौन सी पिन लगाई थी, एफ और क्यू पिन लगाई थी ना, ठीक है, ई एफ पिन लगाई थी। ई एफ पे जब आप जी एच पिन लगाओगे तो एकदम जस्ट उसी के सामने वो पिन लगी होनी चाहिए। लगेगी, लग गया, सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, स्लैब को हटाना है। स्लैब को हटाने के बाद क्या करना है, जो पिन आपने पुटअप की थी उस पर उसी की डायरेक्शन में क्या करना है, आपको लाइन खींचना है। आप क्या देखोगे कि जो बेंड ऑफ लाइट है वो क्या है। अब देखो, कह इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट सम द लाइट रे हैज़ अ चेंज डायरेक्शंस एट अ पॉइंट ओ एंड ओ डैश, यानी कि हम देख रहे हैं कि यार ओ डायरेक्शन पे और ओ डैश पे ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ हम चेंज ऑफ डायरेक्शन ये क्या कर रहा है, बदल रहा है। नोट दैट बोथ ऑफ द पॉइंट ओ एंड ओ डैश लाई ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, और हमको पता है कि एक एयर का मीडियम था, दूसरा क्या था हमारा, ग्लास का मीडियम था। ठीक है, ड्रू द परपेंडिकुलर एम एन डैश टू ए बी एट ओ। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमको, जो अनदर सम परपेंडिकुलर जो कि हम नीचे बनाया गया था वो क्या था, एम और एम डैश जो कि सी डी पे था। ठीक है, जो कि हमने क्या मांगना था, ओ पॉइंट मांगना था, ओ डैश पॉइंट मांगना था। द लाइट रे एट द पॉइंट ओ हैज़ द एंटर्ड फ्रॉम द रियर मीडियम्स टू द डेंसर मीडियम दैट इज अ फॉर्म एयर सम ग्लास। ठीक है, देखो रेयर का मतलब होता है जैसे कि जो एयर में प्रेजेंट है और ग्लास में डेंसर है। तो लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही थी, जो हमारी लाइट थी वो ट्रेवल कर रही थी रेयर मीडियम से लेके डेंसर मीडियम दैट फॉर्म एयरसम टू द ग्लास। ठीक है, यानी हमारी जो लाइट थी वो एयर टू ग्लास मीडियम से कर रही थी, लाइट पास हो रही थी। ठीक है, देखो अब हमको क्या बता रहा है कि यार द लाइट हेयर्स हैज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कंपेयर टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड सी डी। आप देख रहे हो कि आपका ए बी मतलब एक ये ए बी है और नीचे क्या है, सी डी है। तो आप जो लाइट मार रहे हो, ये जो आपकी लाइट है ये क्या कहलाएगी आपकी, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी, और जो डेंसर पार्ट है ना, जो ग्लास का पार्ट है, जो ये पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव रे कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। जिससे हमारे जहाँ पे नॉर्मल रे फॉर्म होगा वो हमारा कहलाएगा, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। ठीक है, और फिर जहाँ से लाइट फिर से क्या करती है, इमर्ज करती है, मतलब जहाँ से फिर से दूसरा फॉर्म होता है जो कि फिर से वो एयर पे पहुँचता है, तो वो कहलाता है इमरजेंट रे कहलाता है। तो अब देख रहे हो कि यार, और हम ये भी देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ भी एक नॉर्मल फॉर्म लाइट होगी। ठीक है, यानी क्या कर रही है, एयर जो कि हमारा रेयर मीडियम था, ठीक है, एयर जो हमारा वो क्या था, रेयर मीडियम था, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम था। ठीक है, और ये जो हमारा था इमरजेंट रे था, जो कि क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे हम जब पास किए तो वो कहाँ से होकर आया, रिफ्रैक्टेड रे से होकर आता है, और इमरजेंट रे क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, जिसे हम लोग I4 होता है हमारा, मतलब जो हमारा ये है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो है I मतलब कि इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। R जो कि कहाँ बन रहा है, R आपका ये देखो ये फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पे अभी देखना, आप ध्यान से थोड़ा गौर करना है। ये जो है आपका R पोर्शन देख रहे हो ना, ये R जो है ये है आपका ओके
देख लो यार, पेंसिल नहीं चल रही है। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, यानी ये जो है आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और फिर जो हमारा ई होता है, अब ये कहीं देख रहे हो ना, ई कहीं बना होगा या फिर उसको हम लोग R2 से डिनोट किए होंगे, तो वो जो हमारा होगा ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा इमरजेंट रे कहलाएगा। तो समझ में आ गया ना। कह रहा है नाउ इन फिगर 10.10 अ रे EO इज ऑब्लिक्यूली इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ AB, जो कि आपको बताया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ओ डैश जो कि क्या था आपका, रिफ्लेक्टेड रे था, एंड O डैश H वो जो था आपका क्या था, इमरजेंट रे था। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमरजेंट रे इज अ पैरेलल, ठीक है, यानी कि ये देख रहे हो ना आप, ये जो पोर्शन है ये क्या है, इमरजेंट रे जो है वो क्या है, डेंसर रे की क्या है, पैरेलल है, ठीक है, to the directions of an incident ray. Why does it happen? So, the extent bending of the ray of light at the opposite parallel face AB, जो कि क्या था हमारा एयर ग्लास ऑफ इंटरफेस, एंड CD जो कि क्या था, ग्लास एयर इंटरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के जस्ट एकदम विपरीत हैं। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दिस इज वे द रे इमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, यानी कि जो इमर्ज पैरेलल क्या है, जो रे है, द रे ऑफ इमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, यानी इमर्ज पैरेलल जो है वो क्या है, इंसिडेंट रे के क्या है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि द लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवर्ड, क्योंकि जो हम लोग जब हमारा जो क्या था, ठीक है, तो ये सब होता है यार, आप थोड़ा सा पढ़ना समझना। अब देखो क्या रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा है और इसको आपको अपने से बताना है। देखो क्या कह रहा है कि यार अगर मान लीजिए ये एक आपका क्या है, स्लैब है, कुछ भी मान लीजिए एक, तो एक मीडियम, ये क्या कर रहा है, अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा इन नॉर्मली क्या कर रहे हैं, लाइट को पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, जो जैसा है, लेकिन हमने लाइट अगर एक फेस से मारा दूसरे फेस में मारा, तो जो लाइट हो गया, जो नॉर्मल रे होगा उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक था, जो कि हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज इतना ही समझते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे का चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक बच्चों। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अच्छा देखो, जाते जाते एक चीज़ और कि अभी तुमसे अगर प्रश्न पूछ ले यार कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पड़ता है तो क्या होता है, तो तुमको बताया गया था यार कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शंस इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो क्या जाती है, बदल जाती है, जब हम लोग एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे क्या करते हैं, लाइट को डालते हैं, तो उसकी जो स्पीड लाइट होती क्या जाती है, चेंज हो जाती है। जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या करता है, हमको बताता है कि रिफ्लेक्शंस ऑफ अ लाइट अकर अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉ, मतलब ये क्या करता है कि कुछ लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।